दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं ये सई नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, पौराणिक नदी है, जिसका रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। कि कैसे लाखों भक्तों की आस्था पर कुठाराघात कर रही है ये पीजीआई से आया हुआ गंदा नाला मिलता है। ये पौराणिक मेला है, महीनों का मेला लगता है, शिवरात्रि मेला, सावन मेला। जो रास्ते में होटल पड़ते हैं, जितने कारोबारी हैं, तमाम लकड़ी के कारोबारी, बर्तन के कारोबारी और छुटपुट कारोबार करने वाले लोग, झूले वाले और साधन सवारियां चलाने वाले लोग, पूरे रास्ते जितने पड़ते हैं, चाहे मोहनलालगंज की तरफ से आने वाला रास्ता हो, चाहे इधर। ओम नमः शिवाय। आज महाशिवरात्रि का पर्व है जो संपूर्ण देश में और विश्व में जहाँ भी सनातनी हैं बाबा भोलेनाथ का ये पर्व मना रहे हैं। तो आप सभी को राष्ट्रनीति परिवार की ओर से शिवरात्रि की अनेकानेक शुभकामनाएं। इस समय दोस्तों हम मौजूद हैं बाबा भौरेश्वर नाथ के प्रांगण में। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। 3 जनपदों की सीमा पर बाबा भौरेश्वर नाथ का ये दिव्य भव्य और पुरातन मंदिर स्थापित है। हम यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो लाखों भक्त हैं, अनेक और शायद लाखों से ज़्यादा होंगे, संख्या कम पड़ जाए ऐसी कोई संख्या नहीं जो हम एक निश्चित बता सके कहाँ तक बाबा भौरेश्वर नाथ, बाबा बहुत भावन भगवान भोलेनाथ के श्रद्धालु, उनके भक्त आते हैं, कहाँ कहाँ से उनकी मत्था टेकने आते हैं, अपनी मुराद लेकर आते हैं, जो बाबा भोलेनाथ की कृपा से लोगों की पूरी। तो उसी का नतीजा है कि शाम हो चुकी है शिवरात्रि की, पर अभी भी आप देखेंगे मेला में तो लोग लगातार शाम होने के बाद भी आ रहे हैं, जबकि भगवान सूर्य अब इस बेला से अब जा रहे हैं। तो गवाही देने के लिए भी नहीं है साक्षात सूर्य, पर फिर भी लोग, चूँकि भगवान जो भोलेनाथ है उनके दर्शन करने के आ रहे। तो हम इस समय मौजूद है, ये सई नदी के किनारे पर मौजूद है। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे लाखों भक्तों की आस्था पर कुठाराघात कर रही है ये पीजीआई से आया हुआ गंदा नाला। ये शहर का ड्रेनेज, जो गंदगी शहर में लोग फैलाते हैं, उसका कैसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है श्रद्धालुओं को, हम दिखाएंगे। आप देखिए, एक तरफ से आप देखेंगे, पश्चिम की तरफ से अगर बात करें तो माँ सई नदी आ रही हैं। आप इधर उत्तर पे देखेंगे तो ये पीजीआई का नाला जो है आपको दिखाई पड़ेगा, जो जितनी तेज वेग अब इस नदी का नहीं है, जो जिसका अगर कोई बताया जाए समय कि कब से वो नदी प्रवाहित है तो ऐसी कोई डेट शायद नहीं होगी। पर ये जो नाला है, जो शहरीकरण से उपज कर आया हुआ ये गंदा नाला, जिसमें लोगों के घरों का मल मूत्र आता होगा, अस्पतालों की गंदगी आती होगी और न जाने कैसी कैसी इसमें जल, कैसा जल आता होगा। तो जो यहाँ पे भक्त आ रहे हैं और उनको वही जान में अनजान में यही गंदा नाला से मिला हुआ जल, जो लगभग 300 से 400 मीटर पे भगवान भौरेश्वर का मंदिर है, वहाँ पर ये मिल के जा रहा है और वही जल लोग भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर रहे हैं। तो इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज शुक्ला जी, उसे जानेंगे। चूँकि क्षेत्र है तो वो भी आते हैं, बचपन से उन्होंने अपने पिताजी से, बाबा से सबसे सुना होगा भगवान की महिमा, भगवान भौरेश्वर बाबा की महिमा। तो वो इसको देख रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? स्वयं ये देख रहे हैं, हमसे ज़्यादा आप क्या हुआ, आप अपने से बड़ों से सीखते आ रहे हैं, बाबा के महिमा सुनते आ रहे हैं, फिर अब ऐसा आप देख रहे हैं, तो आप बताइए कि ये क्या है? देखिए, ये सई नदी है, जो दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं, ये सई नदी है, जो गंगा की सहायक नदी है, पौराणिक नदी है, जिसका रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि सई उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। तो ये सई पवित्र नदी है, जिसके तट पर स्थित भगवान भोलेनाथ का भौरेश्वर मंदिर है, जो स्वयं प्राकट्य है। इसका किसी ने स्थापना नहीं करी है, राजा सुदौली ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। बहुत पौराणिक मंदिर है और पूरे क्षेत्र की 3 जनपदों की सीमा पर स्थित है। लखनऊ, रायबरेली और उन्नाव के त्रिकोण में स्थित यह भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जो लाखों श्रद्धालुओं के आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ मनौतियाँ पूरी होती हैं और सभी जगह से लोग आते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो गंदगी फैल रही है, सई का नदी का जो जल है वो लगातार प्रदूषित होता जा रहा है और आप जैसा देख ही रहे हैं जी। इस पर जो भी जानकारी आप चाह रहे हो वो खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या गंदा जल, जो नाला है वो आ रहा है और मिल रहा है यहीं से, जो शहर की गंदगी। तो नाले की बात करें, ये जब से शहरीकरण है तो ये आ ही रहा है, चूँकि नया तो बना नहीं है,
पर ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, जिसके मुखिया जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो स्वयं एक महंत हैं और गोरखपीठ से आते हैं, जिनको भी शिव अवतारी ही कहा जाता है। उनकी सरकार में, और चाहे वो जो 3 जनपदों की बात है, तो आसपास के जो भी विधायक हैं या सांसद है वो भी भाजपा से ही है, फिर भी लाखों भक्तों के दर्शन करने आते, फिर भी कोई नेता स्वयं से प्रेरित होकर कि भाई ये गलत हो रहा है, इसके लिए कुछ व्यवस्था की जाए, ऐसा नेता क्यों नहीं करता? क्या जनता जब प्रतिरोध करेगी तभी नेता जागता है कि हाँ आप करना चाहिए? देखिए, राजनीति और धर्म साथ साथ जोड़ा गया है। संतों और महंतों का ये कर्तव्य है जो सनातन धर्म के रक्षार्थ कार्य कर रहे हैं जी। वो चाहे विधायक हों, नेता हों, उनको मुखिया तक ये संदेशा पहुंचाया जाना चाहिए कि ये जो सिंचाई विभाग से संरक्षित ये ड्रेनेज है जी, शहर की गंदगी जो यहाँ पवित्र सई नदी में मिल रही है, इसको रोका जाना चाहिए। जो जल प्रदूषण बोर्ड है जो काम कर रहा है, जो भारत सरकार काम कर रही है, राज्य सरकार, जब तक उसको सही सूचना नहीं दी जाएगी, इसका मुद्दा जैसे विधानसभा में उठाया जाए या लिखित पत्र के द्वारा उनको सूचित किया जाए, तो इसकी सफाई का वो आवश्यक कदम निश्चित उठाएंगे। चूँकि भौरेश्वर के विकास के लिए उन्होंने एक रास मंजूर की थी जिससे कुछ विकास हुआ भी है, लेकिन इस ओर किसी ने उनका ध्यान आकृष्ट नहीं कराया है। अभी हम सब भी दर्शन करने गए थे बाबा भौरेश्वर जी का, तो वहाँ पर एक विज्ञापन टाइप में एक पोस्ट आपने भी देखा था, दीवार में लिखा हुआ है कि जो सई नदी है उसमें पीजीआई से एक नाला आ रहा है जिससे जल दूषित हो रहा है, कृपया वो जल न चढ़ाएं। फिर भी चूंकि जो भक्त आते हैं वो बाबा में इतने खोए हुए होते हैं, उनमें लीन होते हैं कि वो उस जो एक दीवार पे लिखा हुआ है उसको न पढ़ के वो सीधा घाट पे पहुंचते हैं, जल हाथ से हाथ पैर धुलते हैं, उसका आचमन करते हैं। आचमन इसीलिए तो करते हैं कि पवित्र हो जाए। अब जब जल ही दूषित है तो कैसे पवित्र हो? देखिए, जिसने भी ये सूचना प्रसारित की है जी, जो बोर्ड पे लिखा है, दीवार पे लिखवाया है, बड़ा पुनीत कार्य किया है। क्योंकि भक्त और श्रद्धा वो अंधी होती है, वो कुछ नहीं देखती है। और जल जो है पौराणिक काल से नदी में स्नान को शुभ और शुद्ध माना गया है, और यही शुद्ध जल सूर्य को अर्पण किया जाता है, आचमन किया जाता है, और देवाधिदेव पर भी ये जल पवित्र जल, चूंकि ये गंगा से जुड़ी हुई सहायक नदी है तो गंगा जल मानकर इसको अर्पित किया जाता है। अब ये देखने वाली बात है कि इसमें ये जो गंदा नाला मिल रहा है, इसको जो लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको तत्काल रोके जाने की आवश्यकता है। और जिस भी व्यक्ति ने वो कार्य किया है, ऐसे बोर्ड जगह जगह लगने चाहिए। और इस नदी को जो प्रदूषित कर रहा है ये, इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। इसको घुमाया जा सकता है, जहाँ इतना पैसा खर्च हो रहा है भी लगाए जा सकते हैं। हाँ। और साथ में अगर और भी उससे ज़्यादा एक कदम बढ़कर हम विरोध जता सकते हैं तो घाट पर हमको बांस, कम से कम बांस से ही बैरियर बना देना चाहिए और वहाँ पे लगा देना चाहिए कि जब तक कोई सक्षम अधिकारी, कोई बड़ा नेता इस पर कार्यवाही नहीं करवा देता है, इस दूषित जल को जब तक नहीं रुकवा देता है माँ सई नदी में मिलने से, तब तक इसकी जगह आप हैंडपंप से, या अभी भौरेश्वर प्रांगण में कई सारे कुएँ हैं, जलकूप हैं, जिनसे आप भगवान का जलाभिषेक कर सकते हैं। एक छोटा सवाल लूँगा आपसे कि जैसे कि जो जल भगवान पे ये दूषित जल चढ़ रहा है, भगवान भोलेनाथ पे, चूँकि वो दयालु है इसीलिए उनका नाम एक भोला भी है, भोलेनाथ भी है। अगर ये जल किसी और देवता पे चढ़ रहा होता तो क्या वो अपने भक्तों को क्षमा करते? देखिए, पवित्रता नितांत आवश्यक है, और धर्म के साथ अगर कहीं अशुद्धि आ रही है तो उसको रोका जाना आवश्यक है। धर्म शुद्ध, सत्य, सनातन है, और उसमें जो भी ये त्रुटियां ये आ रही हैं, गलतियां हो रही हैं, भाई जो चढ़ा रहा है उसका तो कोई दोष नहीं ना, वो तो गंगा की सहायक नदी सई का जल लेकर के भोलेनाथ पर अर्पित कर रहा है। अब भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर के तो मना नहीं कर देंगे कि नहीं आप ना करिए, क्योंकि वो श्रद्धा विश्वास रूपेणा है ना, वो श्रद्धा और विश्वास को मानते हैं और उसका वो फल देते हैं। मन से तो कहीं ना कहीं निकल के आता है, चूंकि वो भोलेनाथ है इसलिए शायद वो इस जल को भी गंगा जल ही समझकर अपने में समाहित कर रहे हैं, तो स्वीकार रहे हैं। भोलेनाथ का एक नाम गरलपाई भी है, वो तो विश्व को भी मैं चाहूंगा कि हमारे जो कैमरामैन है पुष्पानी जी, आप दिखाइए कि जो बाबा भौरेश्वर नाथ है वो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, यहाँ के क्षेत्र के रोजगार का भी केंद्र है। आप देखिए कि जो नाविक है वो भी अब थोड़ा आधुनिक हो चले हैं, उन्होंने मोटर लगा ली है, अब चप्पू से नहीं मोटर से, वो नाव से जो भी दर्शनार्थी आते हैं उनको सई नदी में नौका विहार का भी वो आनंद प्रदान करते हैं। तो जिसमें
आप सैकड़ों लोगों को कह सकते हैं, या सावन में कह लें तो हजारों लोगों को रोजगार देने वाला बाबा भौरेश्वरनाथ का जो प्रांगण है, इसे आप कैसे देखते हैं? अगर इतने लोगों को किसी फैक्ट्री से रोजगार देना पड़े तो क्या हजारों करोड़ रुपए सरकार को नहीं लगाने पड़ेंगे? नहीं, बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। ये पौराणिक मेला है, महीनों का मेला लगता है, शिवरात्रि मेला, सावन मेला। जो रास्ते में होटल पड़ते हैं, जितने कारोबारी हैं, तमाम लकड़ी के कारोबारी, बर्तन के कारोबारी और छुटपुट कारोबार करने वाले लोग, झूले वाले और साधन सवारियां चलाने वाले लोग, पूरे रास्ते जितने पड़ते हैं, चाहे मोहनलालगंज की तरफ से आने वाला रास्ता हो, चाहे इधर उन्नाव की तरफ, मोरावा की तरफ से आने वाला रास्ता हो, सारे रास्ते भर जाते हैं, पड़ जाते हैं। जितनी भी दुकानें वो इतनी ज़्यादा चलती हैं कि आप दुकानदारों से बात करेंगे क्योंकि वो रात 12 बजे से आज रात 12 बजे तक इतना ज़्यादा व्यापार उनका होता है, इतना उनको मिलता है लाभ कि जितना शायद महीनों में नहीं बात मिलता। करें तो आसपास के जो गांव हैं, जब शिवरात्रि आती है या सावन के सोमवार आते हैं तो बाबा भौरेश्वरनाथ प्रांगण को जोड़ने वाले सभी मार्गों में रात से ही हर हर महादेव, जय भोलेनाथ के नारों से, जयकारों से यह जो क्षेत्र है गुंजायमान होता है। जय जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हमारा अगर प्रयास आपको सही लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर करिए और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो इस जिम्मेदारी को समझें और ये जो जाने अनजाने में पाप हो रहा है या बंद हो और भगवान भोलेनाथ पर शुद्ध स्वच्छ जल चढ़े, जिससे सभी की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करें। क्योंकि हमारे जो भी साथी हैं, जो इसके परिवार के सदस्य हैं, जो भी देखते हैं, सुनते हैं या लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करते हैं, आसपास से ही हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें ताकि जिम्मेदार लोगों तक पहुँचे ये बात। और ये जो पीजीआई से आने वाला है, जो आपके सामने गंदा नाला दिख रहा है, जिसका जल आज भी भगवान भोलेनाथ पर लाखों श्रद्धालुओं ने चढ़ाया, वह बंद हो और हम सभी जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वह एक शुद्ध जल, जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बताया कि गंगा की सहायक है ही साई नदी है, तो वो गंगा जल ही चढ़े। क्योंकि सरकार भी लगातार नदियों को स्वच्छता की बात करती है, गोमती नदी के लिए भी करोड़ों रुपए पास किए गए हैं, तो जहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए पास हो रहे हैं तो इसके लिए भी एक छोटा सा व्यवस्था की जाए। ऐसा 3 जनपदों की सीमाएं हैं तो सभी के पास अवसर है, कोई भी इसमें सेवा कर सकता है, कोई भी बड़ा नेता, कोई भी बड़ा अधिकारी, बस बात पहुंचाने की है। हम सब मिलकर बात पहुंचाएं और नदी को अपनी स्वच्छ बनाएं। जय भोलेनाथ।